अब देखो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइन क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, देखते हैं हम प्रोडक्ट लाइन क्या होता है। चलो स्टार्ट। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइन डिसीजन क्या होता है। ठीक है, देखो अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज द फंक्शन इन अ सिमिलर मैनर आर सोल्ड to the same customer group are marketed through the same type of outlet or fall within the given price range। देखो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, अ ग्रुप। तो देखो प्रोडक्ट लाइन डिसीजन देखते हैं क्या होता है। देखो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, अगर हम इजी वे में समझे, किसी भी कंपनी के अंदर एक जैसे प्रोडक्ट कितने हैं और वो बिजनेस के अंदर कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, हम उसे ही प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं प्रोडक्ट लाइन डिसीजन क्या होता है। देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, एक कंपनी है जो क्या करती है, एंटीबायोटिक बनाने का काम करती है और एनाल्जेसिस और एंटीपायरेटिक्स बनाने का काम करती है। ठीक है, तो देखो एंटीबायोटिक्स बनाती है तो वो किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, उसकी टैबलेट फॉर्म में भी और सीरप फॉर्म में भी। ठीक है, और मतलब उसकी सिमिलर हो गई ना, एंटीबायोटिक टैबलेट फॉर्म में भी है और सीरप फॉर्म में भी है। ठीक है, और एनाल्जेसिस और एंटीपायरेटिक्स भी वो उसकी सिमिलर फॉर्म क्या हो गई, वो टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, सीरप फॉर्म में भी अवेलेबल। तो क्या हो गई हमारी, एक प्रोडक्ट लाइन ये हो गई हमारी और एक प्रोडक्ट लाइन ये हो गई हमारी। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, किसी भी कंपनी में रिलेटेड प्रोडक्ट कितने हैं और वो बिजनेस के अंदर कितने प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसके देखते हैं हम एक एक करके क्लासिफिकेशंस देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, ये दो टाइप की होती है हमारी, शॉर्ट प्रोडक्ट लाइन एंड लॉन्ग प्रोडक्ट लाइन। देखो शॉर्ट प्रोडक्ट लाइन में क्या आता है, इट मीन्स द कंपनी ऑफर अ फ्यू प्रोडक्ट विद इन अ कैटेगरी। इसमें क्या आ गया कि कंपनी क्या करती है, कुछ ही प्रोडक्ट को ऑफर करती है एक सेम कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब देखो फोकस ऑन अ नैरो सिलेक्शन ऑफ हाई डिमांड और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। कंपनी क्या करती है, कुछ ही मतलब एक स्पेसिफिक चीज पे फोकस करती है ताकि जो होती है मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पे ही फोकस करने का काम करेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है पॉइंट इसका, इजियर क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। उसकी क्वालिटी कंट्रोल जो होती है बहुत इजियर होती है और कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब हमारे कॉस्ट के अंदर हम उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अ कंपनी प्रोड्यूसिंग ओनली 3 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। एक कंपनी है जो 3 तरह की एंटीबायोटिक बनाने का काम करती है, एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज पे ही वो फोकस करती ताकि उसकी मार्केट में डिमांड जो होती है बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ना कि वो वाइड रेंज ऑफ उन चीजों पे ध्यान देगी। ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे शॉर्ट प्रोडक्ट लाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग प्रोडक्ट लाइन क्या होते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद इन अ कैटेगरी। इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पर एक विद इन अ कैटेगरी, कुछ कैटेगरीज में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आता है, इट अलाउ अ कंपनी टू टारगेट मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट विद वैराइड नीड। कंपनी क्या करती है, टारगेट करती है बहुत सारे कस्टमर को। ठीक है, ताकि जो होती है जो उसको कस्टमर को नीड है उन पे टारगेट करने का काम करती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ग्रेटर मार्केट कवर एज हाई सेल पोटेंशियल। मतलब कि कंपनी क्या करती है, अकॉर्डिंग टू एज जो होती है कवर करने का काम करती है। ठीक है, ताकि उसकी सेल जो होती है ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे अगर हम समझे एग्जांपल के तौर पे, अ कंपनी ऑफरिंग 10 एंटीबायोटिक इंक्लूडिंग डिफरेंट स्ट्रेंथ, कॉम्बिनेशन एंड फॉर्मुलेशन, कैप्सूल, टैबलेट, सीरप्स। जैसे कि एक कंपनी है 10 तरह की एंटीबायोटिक बनाने का काम करती है जिसकी डिफरेंट अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ होती है, उनके कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं और उनके बनाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वो कैप्सूल प्रोवाइड करती है एंटीबायोटिक के फॉर्म में, टैबलेट्स बनाती है और सीरप्स बनाती है। जिस एज ग्रुप को जो अच्छा लगता है वो उसे परचेज कर सकता है। जैसे बच्चे टैबलेट्स नहीं खा पाते, ठीक है, उन्हें नहीं पसंद खाना, तो क्या कर सकते हैं, उसको सीरप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, अगर अवेलेबल होगी मार्केट में अलग अलग टाइप की फॉर्मुलेशन, ठीक है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, तो क्या होगी, उसकी कंपनी की सेल बढ़ेगी, लोग ज़्यादा उसे लेना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेंथ हमने देख लिया, शॉर्ट प्रोडक्ट लाइन एंड लॉन्ग प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग क्या होती है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग भी हमारी 3 तरह की होती है, डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, अपवर्ड स्ट्रेचिंग एंड बोथ स्ट्रेचिंग। तो देखो डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग में क्या आता है हमारा, एड अ न्यू प्रोडक्ट इन अ करेंट प्रोडक्ट लाइन बट एट लो प्राइस देन द एग्जिस्टिंग वन। इसमें क्या आता है, डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग में हम किसी न्यू प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं जो हमारे करंट प्रोडक्ट लाइन है ना उसके अंदर, ठीक है। पर हम न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं कम पैसों में, ठीक है, कम पैसों में ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यों ऐड कर रहे हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल समझे तो टाटा मोटर लॉन्च लो कॉस्ट कार नैनो इन द मार्केट। आपको पता है टाटा मोटर्स की बहुत ज़्यादा कार्स होती हैं ऑलरेडी अवेलेबल है बट हाई प्राइस में, पर टाटा मोटर्स ने क्या किया, कम पैसों के अंदर नैनो कार भी लॉन्च कर दी मार्केट के अंदर, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी कारों को तो वो मतलब सस्ती कार भी प्रेफर कर पाए, मतलब कार में बैठ पाए और चला पाए, ले पाए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, मतलब नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया पर कम पैसों में लॉन्च किया ताकि लोग परचेज कर सकें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूसिंग हाई एंड ब्रांडेड ड्रग स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग जेनेरिक वर्जन ऑफ इट्स ओन ड्रग एट लो प्राइस टू रीच मोर कस्टमर। अब देखो, अब हम डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग का फार्मेसी से रिलेटेड एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। हमने एक अदर एग्जांपल जो समझ लिया, अब इस फार्मेसी से रिलेटेड समझते हैं। देखो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि हाई एंडेड ब्रांडेड ड्रग बनाने का काम करती है, ठीक है। पर उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग जेनेरिक वर्जन, अपना उन ड्रग का ही सेम काइंड की ड्रग, सेम क्वालिटी की ड्रग का जेनेरिक वर्जन भी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। पर कम पैसों में बनाना शुरू करा, जिससे क्या हुआ, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रीच मोर कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास कस्टमर आना शुरू हो गए, ड्रग को खरीदना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें क्वालिटी मिल रही है, ठीक है, पर कम पैसों में मिल रही है, वो अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। तो वही हो जाती है हमारी डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू अट्रैक्ट अ ब्रॉडर मार्केट एंड कम्पिटिट विद लोअर एंड कम्पिटिटर। इससे क्या होगा, हम पूरे एरिया, पूरे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे लो एंडेड कम्पिटिटर्स हैं उनको भी हम कम्पिटिट कर पाएंगे, ठीक है। ये हो जाती है हमारी डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग। अब देखो, अब हम समझते हैं अपवर्ड स्ट्रेचिंग क्या होती है हमारी, ठीक है। डाउनवर्ड हमने देख लिया, अब अपवर्ड देखते हैं। देखो इसमें क्या आता है, add a new product in a current product line but at high price than the existing one। इसमें क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, मतलब लेके आते हैं एक नए प्रोडक्ट को, ठीक है। पहले से जो प्रोडक्ट था उसी में हम नए प्रोडक्ट को लेके आते हैं, बट क्या करते हैं इसमें हाई प्राइस, मतलब महंगे प्राइस में लेके आते हैं, ठीक है। अपवर्ड स्ट्रेचिंग में उसमें हम लो प्राइस में लेके आ रहे थे डाउनवर्ड में, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो Parle started low-cost biscuit like Parle G, then introduced high-cost product like Hide and Seek, ठीक है। पार्ले जी कंपनी है, ठीक है, उसने पार्ले बिस्किट स्टार्ट किया था बट लो कॉस्ट में था पहले, पर उसने क्या कर दिया, मार्केट में रुके रहने के लिए, टिके रहने के लिए क्या किया उसने, पार्ले जी का ही एक हाई कॉस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि महंगा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हाइड एंड सीक, ताकि क्या करें, लोग अट्रैक्ट भी हो उसकी प्रोडक्ट की और वो मार्केट में स्टैंड कर सके लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। ये हो गया हमारा अपवर्ड स्ट्रेचिंग का एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अ कंपनी प्राइमरली सेल जेनेरिक ड्रग स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ब्रांडेड ड्रग्स विद एडवांस्ड फॉर्मुलेशन। अब देखो फार्मेसी से रिलेटेड एग्जांपल समझते हैं। अब देखो इसमें क्या हो गया हमारा, कि एक कंपनी है, ठीक है, जो कि क्या करती है, जेनेरिक ड्रग बनाती थी, ठीक है, जो कि कम प्राइस पे मिलती है, आपको पता होगा तो, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, ब्रांडेड ड्रग बनाना शुरू कर दिया। क्यों बनाना शुरू कर दिया, ताकि वो मार्केट में टिके रहे, उसका कंपटीशन बना रहे और ये भी लगे कि वो कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा बोथ स्ट्रेचिंग में क्या आता है, ठीक है। देखो इसमें देखते हैं, इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट लाइन इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग भी होती है हमारी, अपवर्ड स्ट्रेचिंग भी होती है, मतलब दोनों की मिक्सिंग होती है इसमें, ठीक है।
दोनों डायरेक्शन में होती है। हम कम प्राइस में भी रख सकते हैं और लो प्राइस, कम में और ज़्यादा में भी, ठीक है। वो होती है हमारी बोथ स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो लो प्राइस एज वेल एज हाई प्राइस ड्रग आर एडेड एट द सेम टाइम इन द प्रोडक्ट लाइन। मतलब कि लो प्राइस के ड्रग को और हाई प्राइस के ड्रग को हम एक साथ मतलब कि ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा पेन किलर। पेन किलर क्या होती है, हमें सस्ती भी मिल जाती है और महंगी भी मिल जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ मार्केट सेगमेंट एंड स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हम बोथ डायरेक्शन में अपनी प्रोडक्ट को वो मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, वाइड रेंज ऑफ मार्केट को कवर कर पाएंगे। मतलब बहुत एरिया को कवर कर पाएंगे, जिससे क्या होगी, हमारी उस कंपनी की पोजीशन जो होगी उस मार्केट में मेंटेन रहेगी, ठीक है। और वो लोगों से कंपीट भी कर पाएगा, लॉन्ग टर्म तक टिके रहेगा, ठीक है। वो हो जाता है हमारा बोथ स्ट्रेचिंग। देखो और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, अ कंपनी एक्सपेंड्स बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग इन प्रोडक्ट्स लाइन। मतलब अपवर्ड भी करती है और डाउनवर्ड भी करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया हमारा फिनिश प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइन मोनेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है, फार्मा कंपनी अपग्रेड देयर मेडिसिन पैकेजिंग और फॉर्मूलाज टू मेक देम बेटर, सेफर एंड मोर इफेक्टिव। देखो फार्मा कंपनीज क्या होती हैं, अपनी मेडिसिन को अपग्रेड कर देती हैं, अपनी मेडिसिन को, उसकी पैकेजिंग को और फॉर्मूलाज को, ताकि लोगों को क्या लगे, बेटर वे में उसे लेके आती है कि वो सेफ है, ठीक है। सेफर बनाती है, बेटर बनाती है और मोर इफेक्टिव बनाती है, ठीक है। ताकि लोगों को क्या लगे कि कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, ताकि वो मार्केट में वो स्टैंड कर सकें, ठीक है, मार्केट में रह सकें, ठीक है, और लोगों से कम्पिटिट कर सकें, ठीक है। अब ये होता है प्रोडक्ट लाइन मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ कि अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा नया फॉर्म बना दो, कि नया फॉर्म बना के मार्केट में लॉन्च कर दो। तो देखो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट लाइन मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, दिस हेल्प्स देम टू स्टे कम्पिटिटिव एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर। इससे क्या होते हैं, हम मतलब कि बहुत लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं और अट्रैक्ट कर पाते हैं कि लोग हमारी तरफ आए, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। वो हो जाता है हमारा प्रोडक्ट लाइन मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट लाइन फिलिंग क्या होता है। देखो इससे देखते हैं, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग मीन्स एडिंग न्यू प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग रेंज टू कवर मोर कस्टमर नीड्स एंड द मार्केट डिमांड। देखो प्रोडक्ट लाइन फिलिंग क्या होता है, देखो प्रोडक्ट लाइन फिलिंग मीन्स एडिंग न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि कोई न्यू प्रोडक्ट को हम ऐड कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट पहले से जो मार्केट के अंदर प्रेजेंट है ना, उसमें कोई नई चीज़ें, नई कुछ छोटी मोटी चीज़ों को हम चेंज करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, ताकि लोग, कस्टमर्स जो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट खरीदना पसंद करें और उनकी नीड्स और उनकी डिमांड्स को हम तो देखो उनकी डिमांड्स को हम फुलफिल कर सकें, वही होता है हमारा प्रोडक्ट लाइन फिलिंग, ठीक है। अब देखो अब समझते हैं एग्जाम्पल से इसे। अ कंपनी सेल ओनली 500 ml अमोक्सिसिलिन सिरप। एक कंपनी है, ठीक है, जो 500 ml की अमोक्सिसिलिन सिरप बेचती थी पहले, ठीक है। टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्ट दे इंट्रोड्यूस 100 ml अमोक्सिसिलिन सिरप, 50 ml, 40 ml, 20 ml, 10 ml, 5 ml। अब उसने अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, उसने क्या किया, 100 ml की अमोक्सिसिलिन सिरप भी बनाना शुरू कर दी, 50 ml की भी देना शुरू कर दी, 40 ml की भी, 20 ml की भी, 10 ml की भी, 5 ml की भी, ताकि क्या हो, मतलब कि जो कस्टमर को जितना उसकी डिमांड है, उस प्रोडक्ट की जितनी नीड है और जितनी डिमांड्स है, उतनी वो परचेज कर पाए। और उससे क्या होगा, उससे ये क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास अट्रैक्ट हुए। क्यों अट्रैक्ट हुए, जैसे क्या होता है, किसी कस्टमर को 500 ml अमोक्सिसिलिन सिरप जरूरत ही नहीं है, पर क्या हुआ, अगर नहीं अवेलेबल है तो उसे मजबूरी में खरीदनी पड़ेगी। पर अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये 100 ml ये सब प्रोवाइड करने का काम कर रही है, तो उस पर ज़्यादा जाना पसंद करेगा ना कोई भी कस्टमर, क्योंकि एक तो सस्ता का सस्ता मिलेगा और जितनी उसे नीड है वो उतना खरीद रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग इसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया हमारा ये टॉपिक कवर, प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन।